तस्वीर लेकर पेश खिदमत हूं मैं आपका दोस्त विजय सिंह। तस्वीर में हम अलग अलग शहरों की यात्रा करते हैं, उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत से शहर ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो आपके मन में बात रहती है कि एक ना एक दिन वहां हमें जरूर जाना है, जाना चाहिए, घूमने जाना चाहेंगे। सबके मन में हिंदुस्तान के कुछ ऐसे शहर जरूर होंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन बड़े बड़े शहरों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शहर जो केंद्र हैं बहुत सी गतिविधियों के, या तो बहुत सी जगहों से हमारा दिली जुड़ाव होता है, उनके साथ लगाव होता है हमारा, और साथ ही कुछ निजी उनके साथ हमारे संबंध होते हैं, वहां जाने का मन करता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सबकी होती हैं, सब उस जगह का नाम लेते ही खुद ही उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसी ही एक जगह है अमृतसर, पवित्र शहर अमृतसर जो पंजाब में है। आज तस्वीर खींचेंगे, तस्वीर में हम बात करेंगे शहर अमृतसर की और सुनेंगे कुछ गीत। और इन गीतों की कड़ी में पहला ये गीत जो मुझे बेहद पसंद है आपके लिए आ रहा है। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने संवार दे। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आसमां उसको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे। पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम करूँ से। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मांगा जो मेरा है जाता
रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेनू दिल दा वास्ता, रब्बा मेरे दिन ही ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे जब गले, तेनू दिल दा वास्ता, रब्बा अगर प्यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने संवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया। अमृतसर, जिसका ऐतिहासिक नाम रामदासपुर भी है और जिसे आम बोलचाल में पंजाबी लहजे में अमृतसर कहा जाता है, ये पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर तो लुधियाना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये शहर है। और पंजाब का जो 3 क्षेत्रों में पंजाब को बांटा गया है, जिनमें से एक है माझा, और माझा की पंजाबी को ऑफिशियल पंजाबी भी, राजकीय पंजाबी का दर्जा भी दिया गया है, तो पंजाब के माझा क्षेत्र में है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है ये। सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से ये भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है और सिख धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का सबसे पवित्र नगर है श्री अमृतसर साहिब। यहाँ स्वर्ण मंदिर है, हरिमंदिर साहब, और स्वर्ण मंदिर को अमृतसर साहिब का हृदय माना जाता है और इस शहर को बसाया था गुरु रामदास जी ने। और इसकी जो पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं अमृतसर साहिब के दर्शन करने के लिए, स्वर्ण मंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए, हरमंदिर साहब में माथा टेकने के लिए, और पूरा शहर जो है वो इस स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। हजारों पर्यटक, हजारों श्रद्धालु वहां आते हैं और उन श्रद्धालुओं में केवल सिख ही नहीं, हर धर्म के लोग अमृतसर आते हैं, स्वर्ण मंदिर में माथा टेकते हैं। और दरअसल अमृतसर यानी अमृत का वो तालाब जो वास्तव में उस नाम पे रखा गया था, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने अपने हाथों से करवाया था। अमृतसर में कई और भी देखने लायक और श्रद्धा से शीश नवाने की जगहें हैं। हमारी आज़ादी के इतिहास में इस शहर का बहुत बड़ा एक अध्याय है। इसके अलावा ये शहर बहुत सारी हस्तियों का जो है शहर रहा है और इस शहर की सबसे खास बात है धार्मिकता के अलावा जो मुझे लगता है खान पान की जितनी विभिन्नता, जितनी व्यंजन और जो भी लोग खाने पीने के शौकीन हैं, एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ यहाँ मिलते हैं और वे लोग यहाँ इस वजह से भी कई बार आते हैं। तो जब भी आप अमृतसर जाते हैं, साहब परमात्मा के आगे माथा टेकते हैं, स्वर्ण मंदिर जाकर अरदास करते हैं, लंगर छकते हैं, सेवा करते हैं, उसके बाद शहर में चारों ओर घूमते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो स्वर्ण मंदिर साहिब है अमृतसर में, ये सिर्फ सिखों का पवित्र स्थान होने के साथ साथ एक ऐसा धार्मिक केंद्र है जहां सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग जाकर शीश नवाते हैं, क्योंकि गुरु नानक ने कहा था कि उनका उपदेश सबके लिए है
पूरी दुनिया में सबके लिए है। वैसे भी संत महात्मा जब आते हैं तो इस दुनिया में अपना संदेश किसी एक कौम मजहब के लिए नहीं बल्कि सबके लिए देकर जाते हैं, समूची मानवता के लिए। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे।
दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आना, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आना है तो आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर तस्वीर में आज आप हैं विजय सिंह के साथ, और हम तस्वीर में देख रहे हैं अमृतसर साहिब को, जो कि चंडीगढ़ से कोई 250 किलोमीटर है और दिल्ली से कोई 460 किलोमीटर दूर होगा। और क्योंकि वो भारत पाक सीमा के नज़दीक है तो उधर लाहौर से 47 किलोमीटर ही है या 50 किलोमीटर। अमृतसर आप जाएं तो भारत पाक सीमा जो है वो 30 किलोमीटर पड़ती है और वहाँ से आगे 30 किलोमीटर लाहौर आ जाता है। तो अमृतसर और लाहौर ट्विन सिटीज़ जैसा लगता है सुनने में। खैर, तो अमृतसर पहुँचने के लिए, क्योंकि ये एक मुख्य केंद्र है, तो यहाँ हवाई मार्ग और सड़क मार्ग सबसे पहुँचा जा सकता है, जल मार्ग से नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत सारी ट्रेन्स अमृतसर जाती हैं और इसलिए अमृतसर पहुंचना कोई आपके लिए चिंता वाली बात नहीं होगी। अगर आप वहां जाना चाहें तो आपको बहुत सारी ट्रेन्स मिल सकती हैं, फ्लाइट्स मिल सकती हैं और सड़क मार्ग से भी बहुत अच्छे प्रबंध हैं। खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, तिरछितम तितम तारिचितम तितम, तिरछितम तितम तारिचितम तितम, तिरछितम तारिचितम, तिरछितम तारिचितम तारारारारारा। तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े, अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े, तुझे तकरीरों का है शौक, तुझे तकरीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का।
अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का ओ यारा, दौलत का। हम भेष बदल के फकीरों का, हम भेष बदल के फकीरों का। देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं। मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। लररम तम तम लररम तम तम लररम तम तम लररम तम तम लररम तम तम। अमृतसर एक ऐसे रूट पर, एक ऐसे रास्ते पर स्थित है जहां ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से देखें तो इसे बहुत सारे हमलों से गुजरना पड़ा। बहुत सारे जो हमलावर हैं इधर से होते हुए इस तरफ आए, और लेकिन बार बार यहाँ के लोगों की जिंदा दिली और कर्मशीलता की बदौलत ये शहर फिर से खड़ा होता रहा, और इसने अपनी पहचान, जिंदा दिली, अपनी चमक बरकरार रखी। और ख़ास बात यह कि कर्मशीलता की वजह से अपने तदबीर और तकदीर दोनों को साथ लेकर चलते हुए इस शहर ने बहुत तरक्की की। और यहाँ बाज़ार बहुत अच्छा है, हर तरह के यहाँ कपड़े मिलते हैं, और इसका जो पुराना शहर है वो बहुत देखने वाला है। और हाल बाज़ार के आसपास, कोतवाली क्षेत्र के आसपास ट्रेडिशनल मार्केट्स वहाँ दिखेंगे आपको, परंपरागत बाजार दिखेंगे, और कई कटरे भी वहाँ दिखेंगे जहाँ पर आप ज्वेलरी यानी आभूषणों से लेकर रसोई तक का सभी सामान खरीद सकते हैं। ये शहर अपने अचारों और पापड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और हिंदी की एक जो बहुत ख़ास कहानी मानी जाती है, उसने कहा था, वो अमृतसर शहर में ही सेट है। और मुझे याद आ रहा है जब मैंने वो कहानी पढ़ी थी, बहुत साल पहले पढ़ी थी, तो उसमें कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाज़ारों से होती है, और उसमें कैसे टांगे वाले रास्ते में चलते हुए लोगों को कहते जा रहे हैं कि साइड हटो, और अमृतसर के वो टांगे वाले वो पुरानापन वो शहर की पहचान को और ज़्यादा निखारता है। समय बदला है, जाहिर सी बात है, आज के दौर में अब बैटरी वाले रिक्शा वहाँ आ गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप शहर में जाते हैं, ख़ास तौर पर उस पुराने शहर में, बल्कि किसी भी शहर के पुराने हिस्से में, तो उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश रहती है। कुछ ऐसा दिख जाता है तो एक जुड़ाव महसूस होता है ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो जग बैरी होए। वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।
पतरे की है मोटर कार, जानवर सी नहीं वफादार। ओ पतरे की है मोटर कार, जानवर सी नहीं वफादार। हो खत्म तेल वो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला। माँ क्यों परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे हैरान है। सुख तो दो दिल की बहार, नानक दुखिया सफलता। क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। राखे साइया मार सके ना कोई, अरे जागो राखे साइया मार सके ना कोई। अरे बाल न बाका कर सकेगा जो जग मेरी है, होए होए होए। जागो राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल न बाका कर सकेगा जो जग मेरी है, होए होए होए। जागो राखे साइया मार सके ना कोई, होए जागो राखे साइया सके ना कोई। शहर अमृतसर के बारे में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके शीर्ष सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। 7 से 10 सितंबर तक चलने वाले G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेषतः इन 4 दिनों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। कुछ सड़कों और नई दिल्ली जोन में आवागमन प्रतिबंधित होगा, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की यातायात गाइडलाइंस में और गूगल मैप्स पर भी उपलब्ध होगी। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस का नागरिकों से अनुरोध है कि इस दौरान निजी वाहनों या सड़क परिवहन के बजाय मेट्रो का उपयोग करें। किसी भी आपात स्थिति में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1095 और आपात क्रिया सहायता समर्थन प्रणाली या 6828 400 604 पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए traffic.delhipolice.gov.in पर जाएं। आइए G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम सब मिलकर अतिथि देवो भव की भावना के साथ आगे आएं और अपनी शानदार मेजबानी से विश्व में दिल्ली एवं भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। जय हिंद। आओ बने दिल्ली पुलिस की आंख और कान और लगाएं आतंकवाद पर लगाम। दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक तरीकों से आतंकवाद से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। उसे और अधिक सक्षम आप सब बना सकते हैं, जो है दिल्ली पुलिस के आंख और कान।
बस आपको रखना होगा इन सब बातों का ख्याल। वाहन को बेचने से पहले खरीदार की जांच परख जरूर करें। होटल का कमरा बुक करने से पहले गेस्ट के पहचान संबंधी कागजों की प्रति जरूर लें। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कमरा या मकान किसी भी व्यक्ति को किराए पर न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु के बारे में दिल्ली पुलिस को तुरंत 14547 या 112 पर सूचना दें। जब साथ आए आप और हम, आतंकवाद होगा जड़ से खत्म। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। बच्चों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। आम बातों के जैसे ही HIV पर अपनों से चर्चा हो, शर्म छोड़कर खुलकर HIV पर अपनों से चर्चा हो। HIV पर लेनी है सलाह या मन में आए कोई सवाल, तो घबराना छोड़कर 1097 पर कॉल कर। सवाल किया क्या, सवाल किया क्या। HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। बच्चों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। दिल्ली वासियों ध्यान दें, दिल्ली में होने वाले G20 समिट 2023 को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली NCT क्षेत्र में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, UVS, UASS, माइक्रोलाइट विमान, दूर संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर वाले विमान, क्वाडकॉप्टर, विमान से पैरा जंपिंग आदि उड़ाना प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य भारत के खिलाफ आपराधिक, विरोधी सामाजिक तत्वों या आतंकवादियों को रोकना है, ताकि वे इन उड़ानों का इस्तेमाल करके सामान्य जनता, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा पर खतरा न डाल सके। यह प्रतिबंध 19 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 के बीच लागू रहेगा। ऐसा करते पाए जाना धारा 188 के तहत एक दंडनीय अपराध होगा।
आइए हम सब मिलकर सुरक्षा का ध्यान दें और इस G20 समिट को अत्यधिक यादगार बनाएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। तस्वीर में आप विजय सिंह के साथ हैं और हम सभी अमृतसर साहिब की सैर कर रहे हैं, जहां के व्यंजन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। यहाँ जो मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो लस्सी तो बहुत प्रसिद्ध है। शर्त लगा लीजिए वहां आप एक गिलास लस्सी पी लें तो फिर शायद आपका लंच उसी में हो जाएगा। खाने पीने वाले शौकीन लोगों के लिए तो पंजाब स्वर्ग माना जाता है। और दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद, लंगर भी खा लेने के बाद, कुछ लोग बाहर आकर जो भटूरे और जलेबी, लस्सी ये सब खाते हैं ना, स्पेशल थाली खाते हैं, टिक्की, आलू पूरी, आलू पराठे और अमृतसरी कुलचे। ओहो, रास्ते में आते हुए खा के आया हूं। हर जगह तो स्ट्रीट फूड में होता है ना अमृतसर के मशहूर कुलचे। तो जनाब, बहुत मकबूल हैं ये चीजें और बहुत मशहूर भी हैं और बहुत स्वादिष्ट भी हैं। इन्हें खाकर कहीं और जाने का दिल नहीं करता। आपका करेगा? शायद नहीं।
I there, I there, you there. कैसे छोड़ के जाऊं मैं ऐसा ब्यूटीफुल फेस. माही वे ना जियो परदेस. आपको क्या लगता है कि 50 मिनट के प्रोग्राम में शहर अमृतसर की सैर हो सकती है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पॉसिबल नहीं है. थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, लेकिन इसी बहाने आपको हमने कुछ गाने सुनवा दिए. आपको पसंद आए होंगे इस उम्मीद के साथ आपकी यही सेवा कर ली. इसी से हमारे दिल को तसल्ली मिल जाती है जनाब. फिलहाल तो विजय सिंह आपसे इजाजत लेता है और छोड़े जाता है आपको इस गीत के साथ. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना. मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना. ओ ढोलना ओ ढोलना. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना.
दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ डोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। ला 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 ला। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना।